नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था हिंदी का यूजीसी नेट, तो उसके कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास पहुंच सके उनके आंसर मैं आप तक लेकर आया हूं। तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। देखिए, वहां पर एक क्वेश्चन आपको मिला होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आखिरी कलाम में किसका वर्णन मिलता है? तो आपका आंसर क्या था? कयामत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आदिकाल को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन कई बार आपको दिखाई देता है और कई बार मैं आपको करा भी चुका हूं। अब चलते थोड़ा सा और आगे एक और क्वेश्चन था, तारीख जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो जिसने भी अरबी किया वो क्या था? सही। ओके, फिर अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तालव्य वर्ण है। अगर हम इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो यहां से भी एक क्वेश्चन उठाया गया, और अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो यहां से भी एक क्वेश्चन उठाया गया। और यहां पर पूछा गया था भाई तालव्य वर्ण, तो च वर्ग क्या होता है? तालव्य वर्ण तालव्य वर्ग का होता है। और वहां पर ऑप्शन में दो थे क्योंकि नेट जो है कूट में क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन तो वैसे इधर उधर दाएं बाएं से इकट्ठे करने पड़े, लेकिन अगर आपको आंसर ही पता है तो आंसर आपका ठीक ही होगा। तो च और जय वहां पर आंसर थे। और यहां पर एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, क च ट त प, इसके आगे आप क्या लिखेंगे? ये ता कर लेंगे, इसको तय को ता कर लेंगे। कंता मुंह दोनों, तो कै कंठ से, चे तालु से, टे मूर्धा से, तय का जो वर्ग है दंत से, पै का ओष्ठ से। और मैं अगर आपको बता दूं, इवनिंग शिफ्ट में तय वाला वर्ग पूछा गया था, कहां से बोला जाता है? तो आंसर क्या था? दंत से। यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है और इसकी ट्रिक के साथ मैं आपको बता चुका हूं यूट्यूब पर। आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था, ठुमरी और आदिम रात्रि की कहानी किसकी है? तो वहां पर आंसर था फणीश्वर रात रेणु। ओके, अब देखिए आगे, प्रेमचंद की कहानी प्रायश्चित के पात्र, तो देखिए वहां पर कूट में क्वेश्चन दिया गया था। अब कूट में क्या होता है? कूट में अगर हमें एक या दो पात्रों का पता है, या ऑप्शन का पता है, या उत्तरों का पता है, तो हम आसानी से उसका आंसर सही कर लेते हैं। तो जहां पर शेख जुम्मन आपको दिखाई दे तो मतलब वो क्या था? उसका कूट था, उसका आंसर था। ओके, प्रायश्चित का पात्र कौन था? शेख जुम्मन। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईरान की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास, वे दिन वहां पर आपने देखा होगा, तो सही आंसर आपका ये होगा। फिर आगे त्रिनसुक नाटक पूछा गया था, किसका है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ब्रजमोहन का था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहां पर विभाजन व सांप्रदायिकता पर आधारित उपन्यास। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कई बार उठता है और आगे जो भी एग्जाम होंगे वहां भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झूठा सच और तमस, ठीक है, विभाजन और सांप्रदायिकता पर आधारित, ये जिसका था वो क्या है? सही। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, आवारा मसीहा, ये किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है, सभी को पता ही है। अब आगे एक क्वेश्चन मिला था आपको, मिलान करें या सम्मिलित कीजिए। भामह का समय पूछा गया था, तो क्या था? 6वीं शताब्दी, उद्भट का 8वीं शताब्दी, मम्मट का 11वीं, विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र पर थोड़ा सा प्लीज फोकस रखें, कोई भी आपका पीजीटी लेवल का अगर एग्जाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आषाढ़, आषाढ़ के एक दिन का पात्र कौन है? देखिए यहां पर आपको दो मिलेंगे, दंतुल और अनुस्वार, याद रखेंगे। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, तमस के पात्र, तो नत्थु और लीजा, इसे भी लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और देखिए तमस, आपने यहां पर देखा कि उपन्यास, नाटक, उपन्यास में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब की बार देखिए नेट, यूजीसी नेट क्या है, किसी भी टॉपिक को टारगेट करता है, तो हमें हर टॉपिक को टारगेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखिए उपन्यास के क्रम हैं। देखिए यहां पर हम देखेंगे भाग्यवती, क्रम जब पता होंगे तो हमें ये इसकी डेट पता होनी चाहिए। देखिए भाग्यवती 1877, देवरानी जेठानी की कथा 1870, वामा शिक्षक 1872, निसहाय हिंदू 1890। यहां पर हम देखेंगे वामा शिक्षक की बात करें ईश्वरी दास और कल्याणी का है, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास। देवरानी जेठानी की कहानी की बात करें तो किसका है? फटाफट कमेंट कर दें, गौरीदत्त, पंडित गौरीदत्त का। और भाग्यवती की बात करें तो सरदार राम फुलेरी।
तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है, सरदाराम फुलेरी का जो भाग्यवती है इसको पहला उपन्यास या फिर सरदाराम फुलेरी को पहला उपन्यासकार किसने माना? विजय शंकर मल ने। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है, पंडित गौरीदत्त का जो उपन्यास है 1870 में जो लिखा गया देवरानी जेठानी की कहानी, इसको प्रथम उपन्यास किसने माना या उपन्यासकार किसने माना? पंडित गौरीदत्त को गोपाल राय ने। फिर आगे हम बात करते हैं वामा शिक्षक की। ये मैंने आपको बताया था ईश्वरी दास और कल्याणी का क्या है? उपन्यास है। ओके, तो ऐसे आप क्रम से लगा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, रईस, मदन मोहन और ब्रज किशोर ये पात्र पूछे गए थे किस उपन्यास के? तो आंसर क्या होगा? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास। इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो यहां से भी एक क्वेश्चन उठाया गया है। फिर यौगिक शब्द, देखिए बहुब्रीहि जो समास होता है वो यौगिक होता है, मतलब दो शब्द मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जलज, मतलब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? कमल की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? जलज, यौगिक शब्द। ये जिसका था वो क्या है? सही। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन, नाथों की संख्या पूछी गई थी 9 और किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए अब आगे क्या चले, इतने क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा पाया जितने मेरे पास पहुंचे, और कोशिश रहती है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचाई जाएं। और अगर आप घर बैठे हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस टॉपर साहित्य प्रोवाइड करता है। दूसरा, अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हो तो टॉपर्स चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, और आप नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हो, वहां पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अपना नेम और प्लेस लिखकर इस नंबर पर आप भेज दें तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं जल्दी ही कुछ नई चीज़ों के साथ। जय हिंदी, जय भारत।